नमस्कार, मैं अनीता पांडे और आप देख रहे हैं पब्लिक की आवाज न्यूज। महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले 6-8 महीनों से जो भूचाल आया हुआ है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। सबसे पहले तो महाराष्ट्र के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, उन्होंने 40 विधायकों को लेकर पार्टी से बगावत कर दिया और अब वो सीएम बन बैठे। दूसरी लड़ाई चालू हुई पक्ष के चुनाव चिन्ह को लेकर कि धनुष बाण जो है वो किसका है। असली और नकली शिवसेना की जो एक जंग थी वो शुरू हो गई चुनाव चिन्ह को लेकर। लेकिन कुछ महीनों की लड़ाई के बाद अब फाइनली धनुष बाण जो चुनाव चिन्ह था शिवसेना का वो शिंदे गुट के पास आ गया है। शिंदे गुट के पास जो पक्ष का चुनाव चिन्ह है वो उसको आने के साथ ही अब जो वसई विरार की राजनीति है उसमें भी काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। 35 सालों से कट्टर शिव सैनिक रहे नालासोपारा के पूर्व नगर सेवक जितेंद्र शिंदे, अब उन्होंने बगावत कर दिया है उद्धव गुट की शिवसेना से और अब उन्होंने हाथ थाम लिया है शिंदे गुट का। आइए हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर 35 सालों का जो उनका शिवसेना के साथ जो सफर था उसको छोड़कर उन्होंने शिंदे गुट में शामिल होना क्यों जरूरी समझा। जितेंद्र जी, सबसे पहले तो नमस्कार। 35 सालों का सफर रहा है आपका। बाला साहब उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना थी उसको आपने छोड़ दिया है और अब आप शिंदे गुट में शामिल हो गए। इसके पीछे का कारण क्या है? मैं पिछले 35 साल से शिवसेना का एक सर्वसामान्य कार्यकर्ता था। 35 सालों में बहुत सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आई थी। मैं शाखा प्रमुख बना, उसके बाद विभाग प्रमुख, उपशहर प्रमुख, शहर प्रमुख। नालासोपारा का 9 साल में पूरे नालासोपारा का शहर प्रमुख था। उसके बाद नगर सेवक बना और अभी तालुका समन्वयक था। लेकिन जो महाराष्ट्र में पिछले कई महीनों से जो गड़ामोड़ बड़ी पैमाने से हो रही है, उसके बावजूद पार्टी में बहुत सारे नए लोग दूसरे पार्टी के प्रवेश ले रहे हैं। नालासोपारा में एक बहुजन विकास आघाड़ी का एक सर्वसामान्य कार्यकर्ता पंकज देशमुख नामक, जिन्होंने शिवसेना में प्रवेश किया और पार्टी में ये सब 2 गुट होने के बाद उसको डायरेक्टली जिला प्रमुख बनाया गया। बहुत सारे लोग, पुराने लोग यहाँ पे थे, लेकिन उनको बिना पूछे उसको जिला प्रमुख बनाया गया और वो जिला प्रमुख बनने के बाद अपनी मनमानी करना चालू कर दिया। जो पुराने लोग हैं, पुराने कार्यकर्ता है, उनको विश्वास में कोई भी काम के बारे में नहीं लेता था। किसी को भी पद देना है तो पद के बारे में भी किसी को नहीं सोच रहा था, जो नए लोगों का के बारे में। और नए लोग पार्टी में आ रहे, उनको ही पद देना उसने चालू किया था। और हमारे जैसे जो पुराने कार्यकर्ता है वो समाज सेवा करने वाले थे। जो भी पार्टी का इसके पहले जितना आंदोलन हुआ है, पार्टी का जो भी घड़ामुड़ी इस 35 साल में मैंने देखा है, हर एक आंदोलन में मैं शामिल हूँ। वैलेंटाइन डे का जो आंदोलन बड़े पैमाने से हुआ था, बाला साहब ठाकरे जी ने उस टाइम पे वैलेंटाइन डे बंद करने का ऐलान किया था। जब भी महाराष्ट्र में किधर नहीं हुआ था, जो आंदोलन नालासोपारा में हुआ था, उसमें हम लोग 31 शिवसैनिक शामिल थे। मैं थाना जेल में भी 3 दिन था। ऐसा वो केस आज भी चालू है मेरे ऊपर। ऐसे बहुत सारे केसेस पार्टी के लिए हम लोग ने लिए और ऐसा होते हुए भी हमको सब पद के कोई भी पद देने का टाइम आता था तो हमको दूर रखता कर रहा था पंकज देशमुख। कोई भी प्रोग्राम करना है, कोई भी मीटिंग करना है तो बिना पूछे अपनी मनमानी उसकी चालू थी और उसको कंट्रोल के मैं शिवसेना छोड़ के शिंदे साहब की शिवसेना में शामिल हुआ। लेकिन 35 साल की जो शिवसेना के साथ 35 साल से जो शिवसेना के साथ आपका रिश्ता था, एक पंकज देशमुख के आने से वो रिश्ता ऐसे कैसे टूट गया? पंकज देशमुख की जी मनमानी चालू थी, उसके बारे में हम लोग शिवसेना भवन गए थे। वहाँ पे जाके जो शिवसेना के सचिव है विनायक राउत जी, उनसे मिले। उनको पूरा जो उनका कंप्लेंट था पूरा लेखी निवेदन उनको दे दिया। उन्होंने बोला ठीक है, मैं इसमें आपको मीटिंग लगा के सॉल्व करता हूँ। लेकिन उन्होंने मीटिंग भी नहीं लगाई। हम लोग ने मातोश्री पे उद्धव जी को भी मेल किया, व्हाट्सएप किया और उनको जो निवेदन था, हमारा जो कहना था वो पहुँचाने का हम लोग प्रयास किया, लेकिन कोई भी इसके लिए ध्यान नहीं दिया। जबकि पंकज देशमुख ने विनायक राउत से पूरा आर्थिक व्यवहार बना के उसको मैनेज करके रखा है
और मातोश्री तक पहुंचने नहीं दे रहा था हमको। ये सब मालूम होने के बाद मैंने ये निर्णय ले लिया। आपने एक चैनल में दिए गए इंटरव्यू में पंकज देशमुख के ऊपर एक आरोप लगाया है कि वो पार्टी में आए हैं पार्टी को तोड़ने के लिए, ना कि पार्टी को बढ़ाने के लिए। आपको नहीं, और अभी भी आपने कहा कि एक आर्थिक व्यवहार बना के रखा है उन्होंने, ये बहुत बड़ा आरोप नहीं लगा रहे हैं? बिल्कुल सही बात है ये, मैं कोई आरोप झूठा नहीं लगा रहा हूँ। पंकज देशमुख जब भी पार्टी में आने वाला, जब भी शिवसेना एक थी, जब भी हम लोग संपर्क प्रमुख रविंद्र पाठक साहब जी के पास गए थे, तभी उन्होंने हमको बोला था कि ऐसे ऐसा बहुजन का कार्यकर्ता शिवसेना में आ रहा है। तभी मैंने उनको बोला था, साहब वो पार्टी में खुद से नहीं आ रहा है, उसको भेजा जा रहा है, जबकि अपनी पार्टी को उसको ख़त्म करने के लिए यहाँ पे भेजा जा रहा है, और उसको पार्टी में लेना अपने को आगे धोखा है, और वो धोखा समझ के आप बड़े नेता है तो निर्णय ले लो। फिर भी उन्होंने प्रवेश दे दिया था। प्रवेश देने के बाद हम लोग के कहने के ऊपर उन्होंने उसको कोई भी पद नहीं दिया था, लेकिन ये पार्टी टूटने के बाद उसको डायरेक्टली पद दिया गया। अच्छा, अभी आपने कहा कि उद्धव जी ने आप लोगों की बात नहीं सुनी, लेकिन जैसे ही शिवसेना के दो गुट हुए, शिंदे गुट और उद्धव गुट, ये दो गुट होने के बाद एक जो नॉर्मल कार्यकर्ता रहता है पार्टी का, उसको भी बड़ा पद मतलब दिया जाने लगा, उसकी भी अहमियत बढ़ गई। लेकिन आप आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों को कोई इज्जत ही नहीं मिल रही थी, आप लोगों को सम्मान ही नहीं मिल रहा था। सही बात है, क्योंकि जो नाला सुपारा वसई विरार में आप देखे जाएंगे तो पंकज देशमुख एक बहुजन से आया हुआ कार्यकर्ता था, 1.5 साल उसको कोई पद नहीं था। लेकिन वसई विरार में शिवसेना में बहुत सारे पुराने लोग हैं जिन्होंने सालों साल निकाली है पार्टी के लिए। यहाँ पे जो बहुजन विकास आघाड़ी को टक्कर देने की काम ये लोग ने किए है। ऐसे पुराने लोगों को दूर रख के पंकज देशमुख को डायरेक्टली पद दिया गया, और वो देने के बाद अपनी मनमानी चालू किया। नहीं, आपका कहना है कि पंकज देशमुख कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पे शिवसेना के लिए नहीं, बहुजन विकास आघाड़ी के लिए काम कर रहे हैं? जरूर, वो बहुजन विकास आघाड़ी के लिए ही काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ के लोक नेता हितेंद्र जी ठाकुर, उन्होंने ऐलान किया कि इस बार इलेक्शन में मैं 126 सीट चुन के लाऊंगा, एक भी विरोधी पार्टी की सीट नहीं आएगी। तो उसके लिए ही वो पंकज देशमुख काम कर रहा है। जहाँ जहाँ पे शिवसेना का अच्छा माहौल है, अच्छा वार्ड में काम चल रहा है, वही वार्ड में वो तोड़ताड़ करके बहुजन को सपोर्ट कर रहा है। जब एकनाथ शिंदे ने पार्टी से बगावत किया था और वो अलग हो गए थे, तो आप लोग सब सड़क पे उतरे थे और आपने उनके खिलाफ बहुत सारी नारेबाजी की थी। उसके बाद आप बाद में शिंदे गुट में शामिल हुए हैं। आपको लगता है आपका ये निर्णय सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि मेरे को 35 साल से मैं समाज सेवा करते आ रहा हूँ, पब्लिक की सेवा कर रहा हूँ, पब्लिक का दिन रात काम कर रहा हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे आके मैं वही काम करने वाला है, और जो पहले शिवसेना में करता था वही काम पब्लिक का इधर दिन रात में करने वाला है। मेरे को कहाँ भी जाके पब्लिक की सेवा करनी है, मुझे पंकज देशमुख जैसा काम नहीं करना है। आप पूर्व में नगर सेवक भी रह चुके हैं, क्या भविष्य में भी हमें मान के चले कि एक बार फिर से यहाँ की जनता आपको नगर सेवक के रूप में देखेगी? वो अभी पार्टी के नेता के ऊपर है। अगर मुझे उन्होंने कहा कि उनको चुनाव लड़ना है, अगर उनका आदेश आया तो उनके आदेश के अनुसार मैं चुनाव लड़ूंगा। एकनाथ शिंदे से आप मिले अभी पक्ष ज्वाइन करने के बाद? एकनाथ शिंदे जी जिस दिन मेरा प्रवेश हुआ रविंद्र पाठक साहब के पास, उस दिन महाराष्ट्र के दौरे पे थे। उस टाइम वो इधर मुंबई में नहीं थे, तो उन्होंने 2-4 दिन के बाद मिलने के लिए मुझे बुलाया। अब उस 2-3 दिन में मैं उनको मुलाकात करूंगा। अब आपने शिंदे गुट ज्वाइन कर लिया है, अब आगे की रणनीति क्या होगी? किस तरीके से अब आप लोग काम करेंगे जनता के लिए? जनता का लिए जो इसके पहले हम लोग काम करते थे वही हमारा काम का रणनीति रहेगा। जो अब कोई हॉस्पिटल का जरूरत पब्लिक को है तो हॉस्पिटल के लिए काम करेंगे, पुलिस स्टेशन का जरूरत है पुलिस स्टेशन के लिए करेंगे, महापालिका में कोई पब्लिक की काम अगर रुकती है तो उसके लिए भी हम आगे आके काम करेंगे। अच्छा, यहाँ नाला सुपारा में, वसई विरार में पानी की समस्या कई जगहों पे अभी से आने लगी है, तो इन सारी समस्याओं का क्या समाधान होगा आपकी तरफ से यदि लोग आपके पास आते हैं तो? यहाँ पे इतने सालों से जो लोकल जो सत्ता है वो बहुजन विकास आघाड़ी की है।
तो उसके खिलाफ ही शिवसेना काम कर रही थी इतने सालों से, और अभी भी उनके खिलाफ ही है। अभी हमारे जो लोक नेता है, जो पब्लिक की काम करने वाला नेता है, वो सीएम बना हुआ है एकनाथ जी शिंदे साहब, और उनसे हम प्रयास करते हैं कि यहाँ की जनता की जो पानी की समस्या है वो जल्द ही जल्द दूर करने के लिए हम लोग प्रयास करें। तरीके से वसई विरार में उद्धव गुट की जो शिवसेना है उसको बहुत सारे शिव सैनिक छोड़कर अब शिंदे गुट में आ रहे हैं। इस विषय पर आपका क्या कहना है? आखिर क्या नाराजगी है इन शिव सैनिकों को उद्धव ठाकरे से? बहुत सारे शिव सैनिक है, उनको उद्धव ठाकरे से नहीं बल्कि यहाँ के लोकल जो नेता है उनसे नाराजगी है। और आने वाले कुछ ही दिनों में वैसे तालुका लेवल के हो, शहर लेवल के, विभाग लेवल के, शाखा लेवल के बहुत सारे पदाधिकारियों का एकनाथ शिंदे साहब के पार्टी में, शिवसेना में प्रवेश होने वाला है। आने वाले कुछ ही समय में वो प्रवेश हो जाएगा। जैसा कि अभी आपने सुना, हमारे साथ थे शिवसेना के जितेंद्र शिंदे, जिन्होंने अपने जीवन के 35 वर्ष स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे की शिवसेना को दिया, लेकिन अब कहीं न कहीं वो उनकी नाराजगी उद्धव गुट की शिवसेना से निकलकर सामने आ रही है, जिसके बाद उन्होंने उद्धव गुट की शिवसेना को छोड़कर शिंदे गुट की शिवसेना का दामन थाम लिया। उनका साफ तौर पर आरोप है कि जो मान सम्मान पुराने कार्यकर्ताओं और पुराने पदाधिकारियों को मिलना चाहिए था, वो उद्धव गुट की शिवसेना में उन्हें मिल नहीं रहा है, जिससे नाराज होकर आने वाले समय में कई और उद्धव गुट के शिव सैनिक हैं वो शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले महानगर पालिका चुनाव में किस तरीके से शिंदे गुट की जो शिव सैनिक हैं वो चुनाव के दौरान किस तरीके से यहाँ पर काम करेंगे और शिंदे गुट की शिवसेना कितनी मजबूती के साथ उभर कर सामने आएगी, ये देखने वाली बात होगी। अभी के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।